अब बात स्पेशल रिपोर्ट की होगी और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम पाकिस्तान और बलूचिस्तान की बात करेंगे। बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में मचे हाहाकार, बलूचिस्तान में जिस तरीके से फिलहाल हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को टारगेट बना दिया है। हर दिन बलूचिस्तान पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में बलूचिस्तान लिबरल आर्मी भी पाकिस्तानी आर्मी पर प्रहार कर रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर केमिकल अटैक करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बलूचिस्तान की आबादी बेवजह तड़प तड़प कर काल के गाल में समा रही है। आखिर कैसा है ये केमिकल हमला और कितनी हद तक इसका असर हो रहा है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। एक तरफ बीएलए तो दूसरी तरफ टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। ऐसे में शहबाज और मुनीर की सेना ने बीएलए और बलूचिस्तान को मिटाने के लिए नई साजिश रची है। बलूचिस्तान के अलगाववादी नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तान की आर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीर ने दावा किया है कि असीम मुनीर के नेतृत्व वाली सेना बलोचों के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि मीर यार बलोच लंबे वक्त से बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने बलूच लोगों का खून बहाने की सभी हदें पार कर दी हैं और इस बात पर असीम मुनीर खुशियां मना रहे हैं। खबर सामने आई है कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में ड्रोन हमले हुए हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स रोजाना 50 इलाकों पर हवाई निगरानी कर रही है। इनमें कलात, खुशदार, मंगचर, बोलन, कोहलू, कहान, चगाई, पंजगुर और नोशकी शामिल है। इन इलाकों में लगातार ड्रोन हमलों की जानकारी मिल रही है। हवाई हमलों की वजह से कई इलाकों में आग लग गई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर खुन्नस निकालना शुरू कर दिया है। यह हरकत पाकिस्तान सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत बड़े तख्ता पलट का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवा दूं उनसे। मयंक चौबे डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ, हुसैन जावेद वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले तो आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ इंडिया में। मयंक साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगी। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी है वो किसी से छुपा नहीं है और अब जो है केमिकल अटैक पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में किया गया है, इस पर सबसे पहले आपका एक रिएक्शन। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी बलोच को अपना पार्ट समझा ही नहीं है। और आपको ध्यान आएगा कि 1998 मई में जब इन्होंने अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे, उस समय इन्होंने आनन फानन में ब्लास्ट किए थे क्योंकि इनको भारत से अपना मुकाबला दिखाना था। और उस ब्लास्ट के बाद में खबरें यही आई थी कि बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनको वो घायल हुए हैं, पशु मवेशी जो हैं वो मर गए हैं, पानी के जो सोर्सेज हैं वो कंटेमिनेट हो गए थे। पर इस चीज को सबको दबा कर रखा गया, लेकिन आप आजकल के दौर में इन चीजों को दबा नहीं सकते हैं। तो ये चीजें सब बाहर निकल के आई थी। अब जो है पाकिस्तान किसी तरीके से बलूचिस्तान की आजादी की मुहिम को दबाना चाहता है और वो ऐसे हरकत करेगा जैसे कि आपको ध्यान होगा खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अपनी ही जनता पर ग्लाइड बॉम्ब्स का प्रयोग किया था और कम से कम 250 किलो का एक बॉम्ब था। और ये चाइनीज निर्मित बॉम्ब से इसमें कम से कम 30 सिविलियन जो थे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो ये चीजें सब धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। पाकिस्तान की सेना जो है वो सक्षम है अपने लोगों के ऊपर खुद वार करने के, लड़ने के उनमें सलाहियत है नहीं दुश्मन के साथ में, तो वो अपने निहत्थे लोगों पर उन पर कहर बरपा करते हैं। लेकिन वही मयंक जी, वही सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान सच में इतनी नीचता पर उतर आएगा? अब मुझे ताज्जुब होता है कि आप सचमुच लगा रही हैं नीचता के साथ में, क्योंकि पाकिस्तान जो हरकत करता है वो नीचता से तो कम है नहीं और ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब आप देखिए ऑपरेशन सर्च लाइट जो किया गया था बांग्लादेश में, क्या कोई आदमी इस चीज से नकार सकता है कि 3 मिलियन लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और लाखों लोगों की इन्होंने अस्मिता पर हाथ डाला था। किस तरीके से लोगों को मारा था ये किसी से छुपा नहीं है। जनरल टिक्का खान जो हैं बुचर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं, पाकिस्तान में भी जाने जाते हैं। उनकी खून की प्यास जो थी बुझी नहीं, इसलिए उनको बलूचिस्तान में पोस्ट किया गया। वहां जाके उन्होंने निहत्ते बलोच पर जुल्म ढाए। तो ये चीज जो है ये आई डोंट नो व्हाई हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। हिस्ट्री में ये दर्ज है कि पाकिस्तानी सेना क्या हरकत करती है।
अब आप ज्यादा ना बुलवाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बड़ी लंबी फेहरिस्त है ये। और ये आपका प्रोग्राम जो है मैं शायद पूरा स्टील कर जाऊंगा इस चीज में। ठीक है मयंक जी, आऊंगी आपको और भी बात करेंगे। हुसैन साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कभी बलूचिस्तान की तरफ से अटैक होता है, ऐसा पाकिस्तान दावा करता है, और पाकिस्तान फिर हमला एक के बाद एक शुरू कर देता है, वहां के नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कानून का ये उल्लंघन भी है। देखिए मैम, जिस तरह का आपका इंट्रो है उसमें तो आपने यही साबित किया कि जैसे बलूचिस्तान एक और ही मुल्क है और पाकिस्तान एक और ही मुल्क है, वो हमारा हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है हमारा। ठीक है, अब ये कहना है कि ये उल्लंघन हो रहा है या इस तरह कुछ हो रहा है, ये तो बिल्कुल, इसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता यहाँ पे। और सबसे अहम बात ये है कि आप भी इंडिया में उसी आदमी को इंडियन मानेंगे जो आपके संविधान को मानता होगा, जो आपकी स्टेट की रिट को मानता होगा, जो दिल्ली को मानता होगा, चाहे वो चेन्नई में रहे, नॉर्थ ईस्ट में रहे, हिमाचल में रहे, लेकिन उसको हिंदुस्तानी संविधान मानना पड़ेगा। इसी तरह हमारे यहां भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा, स्टेट की रिट को मानेगा, पाकिस्तानियत को मानेगा, वो ही पाकिस्तानी है। जो उसके खिलाफ जाएगा हम उसको गद्दार ही समझते हैं। और ये बहुत थोड़े से लोग हैं। आपके टॉपिक पे आता हूं, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हमने वहां पे किया, मतलब मैं हैरान हूं। थोड़ी सी अगर इसमें हिस्ट्री पढ़ ली जाए ना, केमिकल हथियार कोई ऐसे कोई पिस्तौल नहीं होती कि आपने चला दिया और सारी दुनिया को पता नहीं चला। और आपने खुद ही इंट्रो में कहा है कि आज के दौर में बातें छुपती हैं इस तरह की। केमिकल हथियारों की बात करें, उसमें वीएक्स आता है, सेरिन गैस आती है, सल्फर मस्टर्ड आता है। ये इंसान को तबाह कर देते हैं, उसके लंग्स, उसकी स्किन्स, उसका सारा जो मेंटल लेवल होता है, उसका जो जहन होता है, दिमाग होता है, उसको उड़ा देते हैं। और ये छुप नहीं सकता। जो अब नहीं अगर जावेद आप इसको साहब, लेके जो अटैक लेकिन भी जो करते बलूचिस्तान में हैं, जो फिलहाल हालात हैं वो भी तो किसी से छुपे नहीं है। पाकिस्तान ने क्या हाल बिल्कुल। बलूचिस्तान में किया है, वहां की नागरिकों को निशाना बनाया गया, वो भी तो किसी से नहीं छुपा। देखिए, मैं आपकी इस बात से तो मैंने इनकार नहीं किया कि वहाँ हालात खराब है। बिल्कुल वहाँ हालात खराब है, ये हम जानते हैं, ये हकीकत है। लेकिन चूंकि आपका पैग ये था ना कि केमिकल हथियार, तो हम तो 93 में हमने इस पे यूएन की टीटीसी डब्ल्यूसी पे साइन किया कि हम इसके इस्तेमाल के खिलाफ हैं, और 97 में हमने इसको रेटिफाई भी किया है। तो ये तो एक इल्जाम है, यार बलोच साहब कौन है, कहाँ से आए हैं, हम उनको नहीं जानते, ये इल्जाम तो वैसे भी वो साबित भी नहीं कर सकते। अब आता हूं बलूचिस्तान के ऊपर। तो अभी सर ने बहुत बात की इस तरह से कि मैं इनकी बात सुन रहा था, फिर इन्होंने बलूचिस्तान को बांग्लादेश के साथ भी जोड़ दिया। वैसे क्या हसीन हसीन वक्त का सितम है। वही बांग्लादेश आज वहां पर पाकिस्तानी कितने मकबूल हो चुके हैं। वही हमारी आर्मी से कर्नल साहब ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, ये आपके इल्म ही होगा ना। आप तो बांग्लादेश के हालात पे निगाह रख रहे हैं, और आज भारत का नाम वहां कोई लेता नहीं, तो तारीख का एक सितम है। आई ठीक है थिंक थोड़ा सा जावेद साहब, अपडेट होना जरूरी इस होता पर है। हम चर्चा करेंगे और जवाब भी लेंगे मयंक जी से। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी ये चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। अब बात स्पेशल रिपोर्ट की होगी और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम पाकिस्तान और बलूचिस्तान की बात करेंगे। बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में मचे हाहाकार, बलूचिस्तान में जिस तरीके से फिलहाल हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को टारगेट बना दिया है। हर दिन बलूचिस्तान पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में बलूचिस्तान लिबरल आर्मी भी पाकिस्तानी आर्मी पर प्रहार कर रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर केमिकल अटैक करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बलूचिस्तान की आबादी बेवजह तड़प तड़प कर काल के गाल में समा रही है। आखिर कैसा है ये केमिकल हमला और कितनी हद तक इसका असर हो रहा है,
तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। एक तरफ बीएलए तो दूसरी तरफ टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। ऐसे में शहबाज और मुनीर की सेना ने बीएलए और बलूचिस्तान को मिटाने के लिए नई साजिश रची है। बलूचिस्तान के अलगाववादी नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तान की आर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीर ने दावा किया है कि हसीम मुनीर के नेतृत्व वाली सेना बलोचों के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि मीर यार बलोच लंबे वक्त से बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने बलूच लोगों का खून बहाने की सभी हदें पार कर दी हैं और इस बात पर असीम मुनीर खुशियां मना रहे हैं। खबर सामने आई है कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में ड्रोन हमले हुए हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स रोजाना 50 इलाकों पर हवाई निगरानी कर रही है। इनमें कलात, खुशदार, मंगचर, बोलन, कोहलू, कहान, चगाई, पंजगुर और नोशकी शामिल है। इन इलाकों में लगातार ड्रोन हमलों की जानकारी मिल रही है। हवाई हमलों की वजह से कई इलाकों में आग लग गई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर खुन्नस निकालना शुरू कर दिया है। यह हरकत पाकिस्तान सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत बड़े तख्ता पलट का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवा दूं उनसे। मयंक चौबे डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ। हुसैन जावेद वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले तो आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ इंडिया में। मयंक साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगी। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी है वो किसी से छुपा नहीं है और अब जो है केमिकल अटैक पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में किया गया है, इस पर सबसे पहले आपका एक रिएक्शन। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी बलोच को अपना पार्ट समझा ही नहीं है। और आपको ध्यान आएगा कि 1998 मई में जब इन्होंने अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे, उस समय इन्होंने आनन फानन में ब्लास्ट किए थे क्योंकि इनको भारत से अपना मुकाबला दिखाना था। और उस ब्लास्ट के बाद में खबरें यही आई थी कि बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनको वो घायल हुए हैं, पशु मवेशी जो हैं वो मर गए हैं, पानी के जो सोर्सेज हैं वो कंटेमिनेट हो गए थे। पर इस चीज को सबको दबा कर रखा गया, लेकिन आप आजकल के दौर में इन चीजों को दबा नहीं सकते हैं। तो ये चीजें सब बाहर निकल के आई थी। अब जो है पाकिस्तान किसी तरीके से बलूचिस्तान की आजादी की मुहिम को दबाना चाहता है और वो ऐसे हरकत करेगा जैसे कि आपको ध्यान होगा खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अपनी ही जनता पर ग्लाइड बॉम्ब्स का प्रयोग किया था और कम से कम 250 किलो का एक बॉम्ब था। और ये चाइनीज निर्मित बॉम्ब से कम 30 सिविलियन जो थे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो ये चीजें सब धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। पाकिस्तान की सेना जो है वो सक्षम है अपने लोगों के ऊपर खुद वार करने के, लड़ने के उनमें सलाहियत है नहीं दुश्मन के साथ में, तो वो अपने निहत्ते लोगों पर उन पर कहर बर्पा करते हैं। लेकिन वही मयंक जी, वही सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान सच में इतनी नीचता पर उतर आएगा? अब मुझे ताज्जुब होता है कि आप सचमुच लगा रही हैं नीचता के साथ में, क्योंकि पाकिस्तान जो हरकत करता है वो नीचता से तो कम है नहीं और ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब आप देखिए ऑपरेशन सर्च लाइट जो किया गया था बांग्लादेश में, क्या कोई आदमी इस चीज से नकार सकता है कि 3 मिलियन लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और लाखों लोगों की इन्होंने अस्मिता पर हाथ डाला था। किस तरीके से लोगों को मारा था ये किसी से छुपा नहीं है। जनरल टिक्का खान जो है बुचर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं, पाकिस्तान में भी जाने जाते हैं। उनकी खून की प्यास जो थी बुझी नहीं, इसलिए उनको बलूचिस्तान में पोस्ट किया गया। वहां जाके उन्होंने निहत्ते बलोच पर जुल्म ढाए। तो ये चीज जो है, ये आई डोंट नो व्हाई हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। हिस्ट्री में ये दर्ज है कि पाकिस्तानी सेना क्या हरकत करती है। अब ज्यादा ना बुलवाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बड़ी लंबी फेरिस्त है ये, और ये आपका प्रोग्राम जो है मैं शायद पूरा स्टील कर जाऊंगा इस चीज में। ठीक है मयंक जी, आऊंगी आपको और भी बात करेंगे। हुसैन साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कभी बलूचिस्तान की तरफ से अटैक होता है, ऐसा पाकिस्तान दावा करता है और पाकिस्तान फिर हमला एक के बाद एक शुरू कर देता है, वहां के नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कानून का ये उल्लंघन भी है। देखिए मैम, जिस तरह का आपका इंट्रो है उसमें तो आपने यही साबित किया कि जैसे बलूचिस्तान एक और ही मुल्क है
और पाकिस्तान एक और ही मुल्क है, वो हमारा हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है हमारा, ठीक है। अब ये कहना है कि ये उल्लंघन हो रहा है या इस तरह कुछ हो रहा है, ये तो बिल्कुल, इसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता यहाँ पे। और सबसे अहम बात ये है कि आप भी इंडिया में उसी आदमी को इंडियन मानेंगे जो आपके संविधान को मानता होगा, जो आपकी स्टेट की रिट को मानता होगा, जो दिल्ली को मानता होगा, चाहे वो चेन्नई में रहे, नॉर्थ ईस्ट में रहे, हिमाचल में रहे, लेकिन उसको हिंदुस्तानी संविधान मानना पड़ेगा। इसी तरह हमारे यहाँ भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा, स्टेट की रिट को मानेगा, पाकिस्तानियत को मानेगा, वो ही पाकिस्तानी है। जो उसके खिलाफ जाएगा, हम उसको गद्दार ही समझते हैं। और ये बहुत थोड़े से लोग हैं। आपके टॉपिक पे आता हूं, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हमने वहां पे किया, मतलब मैं हैरान हूं। थोड़ी सी अगर इसमें हिस्ट्री पढ़ लीजिए ना, केमिकल हथियार कोई ऐसे कोई पिस्तौल नहीं होती कि आपने चला दी और सारी दुनिया को पता नहीं चला। और आपने खुद ही इंट्रो में कहा है कि आज के दौर में बातें छुपती हैं इस तरह की। केमिकल हथियारों की बात करें, उसमें वीएक्स आता है, सेरिन गैस आती है, सल्फर मस्टर्ड आता है। ये इंसान को तबाह कर देते हैं, उसके लंग्स, उसकी स्किन्स, उसका सारा जो मेंटल लेवल होता है, उसका जो जहन होता है, दिमाग होता है, उसको उड़ा देते हैं। और ये छुप नहीं सकता। जो अब नहीं अगर जावेद आप इसको साहब, लेके जो अटैक लेकिन भी जो करते हो, बलूचिस्तान में जो फिलहाल हालात हैं वो भी तो किसी से छुपे नहीं है। पाकिस्तान ने क्या हाल बिल्कुल। बलूचिस्तान में किया है, वहां के नागरिकों को निशाना बनाया गया, वो भी तो किसी से नहीं छुपा। देखिए, मैं आपकी इस बात से तो मैंने इनकार नहीं किया कि वहाँ हालात खराब है, बिल्कुल वहाँ हालात खराब है, ये हम जानते हैं, ये हकीकत है। लेकिन चूंकि आपका पैग ये था ना कि केमिकल हथियार, तो हम तो 93 में हमने इस पे यूएन की टीटीसी डब्ल्यूसी पे साइन किया कि हम इसके इस्तेमाल के खिलाफ हैं, और 97 में हमने इसको रेटिफाई भी किया है। तो ये तो एक इल्जाम है, यार बलोच साहब कौन है, कहाँ से आए हैं, हम उनको नहीं जानते, ये इल्जाम तो वैसे भी वो साबित भी नहीं कर सकते। अब आता हूं बलूचिस्तान के ऊपर। तो अभी सर ने बहुत बात की इस तरह से कि मैं इनकी बात सुन रहा था, फिर इन्होंने बलूचिस्तान को बांग्लादेश के साथ भी जोड़ दिया। हम्म। वैसे क्या हसीन हसीन वक्त का सितम है। वही बांग्लादेश आज वहां पर पाकिस्तानी कितने मकबूल हो चुके हैं, वही हमारी आर्मी से कर्नल साहब ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। ये आपके इल्म में ही होगा ना, आप तो बांग्लादेश के हालात पे निगाह रख रहे हैं, और आज भारत का नाम वहां कोई लेता नहीं। तो तारीख का एक सितम है। आई ठीक है थिंक थोड़ा सा जावेद साहब, अपडेट होना जरूरी इस है। पर हम चर्चा करेंगे और जवाब भी लेंगे मयंक जी से। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी ये चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी।